आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो कंटेंट है आपको इसमें से 2 से 4 जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज का कंटेंट है बहुत ही अच्छा कंटेंट है, तो आप लोग ज़रूर कंटेंट को देखिए और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ पे आप लोग PDF प्राप्त कर सकें। और इसका PDF जो है हम टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दे रहे हैं, जहाँ से आप लोग डाउन करके उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? तो क्या है X-37B जो है किसने लॉन्च किया और क्या है? सैनिक अंतरिक्ष यान है। तो ये जो है स्पेस एक्स जो है स्पेस एक्स इससे लॉन्च हुआ है। और ये स्पेस एक्स जो है ना किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की एक कंपनी है। और ये कहा जाता है कि फाल्कन हैवी रॉकेट भी लॉन्च हुआ है। किससे हुआ है? तो स्पेस एक्स से जो है फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च हुआ है। और यही जो हैवी जो रॉकेट लॉन्च है वो कहाँ से? तो USA से है लॉन्च हुआ है। और ये जो लॉन्च जो हुआ USA का, तो ये कौन सा क्रम का है? तो 7वें क्रम का क्या है? फोर्स मिशन है। यानी स्पेस फोर्स मिशन जो है ये किस क्रम का है? तो 7वें क्रम का है। और ये जो 7वें क्रम का जो है स्पेस फोर्स मिशन जो है ये कहाँ पे फोर्स तैयार किया जा रहा है? तो आकाश में किया जा रहा है, यानी अंतरिक्ष में किया जा रहा है। तो कहा जाता है कि इसका नाम अभी क्या रखा गया है? तो USS F-52 ये मिशन के तहत रखा गया है। और ये जो रखा गया है ना अभी जो है अमेरिका क्योंकि सबसे आगे चल रहा है तो इसीलिए क्या कहना अभी अंतरिक्ष जो है आप इसी से अंगाला स्पेस फोर्स। तो स्पेस फोर्स जो है वो कहाँ पे? अंतरिक्ष के लिए है। तो कहता है कि ये जो है किससे लॉन्च हुआ है? तो X-37B जो है सैन्य अंतरिक्ष यान जो है ये कितने ऊंचाई पे का है? तो 2000 की ऊंचाई पे है। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा कि कितने हज़ार की ऊंचाई पे है? तो 2000 के। और ये कौन सा है? तो अंतरिक्ष के लिए जो है सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B है। तो इसको याद रखिए। और अगर जगह पूछता है कि किस जगह से लॉन्च हो रहा है तब कंपनी अगर पूछेगा तो स्पेस एक्स आ जाएगा। अगर जगह पूछता है तो कैनेडी स्पेस सेंटर, और ये कहाँ पड़ता है? तो फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा कहाँ पे है? तो USA में है। तो जैसे ही आपका स्थान कहीं पूछता है तो ये आ जाएगा। अगर कंपनी के नाम पूछता है तो स्पेस एक्स हो जाएगा। और स्पेस एक्स के बारे में पूछता है कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की कंपनी है। आपसे ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो सैन्य अंतरिक्ष यान जो है X-37B जो है किस कंपनी के से लॉन्च हुआ है? तो स्पेस एक्स लॉन्च हुआ है। और नहीं तो इस स्थान का नाम देगा। तो ये दोनों में से आप इसको स्टार मार्क लगा कर रख लीजिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनेगा। और साथ ही चंद्रयान जो 3 है कब लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। और कब पहुँचा था? तो 23 अगस्त को वहाँ पे लैंडिंग किया था। कहाँ पे? तो मंगल ग्रह के साउथ पोल पे। PSLV C-57 इससे जो है आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है इसको भी आप स्टार मार्क लगाइए। PSLV 58 जो है एक्सपो सेट लॉन्च किया है। और एक्सपो सेट के बारे में हम लास्ट वीडियो में बताए हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल आप लास्ट वीडियो को भी ज़रूर देखते रहिएगा और कंटिन्यू वीडियो को आप लोग देखते रहिए ताकि पीछे से जो भी आपका कंटेंट है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। ऐसे तो हम रिवीजन करते चलेंगे, लेकिन जो है इसका डिटेल जो है ना आपका पिछले वीडियो में आपका मिस कर जाएगा। इसलिए एक वीडियो में उसका पूरा डिटेल रहता है और नेक्स्ट वीडियो में है उसका जो स्टैटिक पोर्शन में रिवीजन होते चलते चलता है। तो आपका जो है जो डिटेल है वो मिस हो जाएगा। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर जो वीडियो का है जो लास्ट वीडियो उसको देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम का भंडार कहाँ खोजा गया है? तो देखिए इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं पूरा डिटेल बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही आगे जब हम इसका स्टैटिक पोर्शन लाएंगे तो केवल हम क्या ला सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है 18 मिलियन टन का लिथियम भंडार कहाँ मिला है। तो बस केवल जगह उस समय हम बता पाएंगे।
और उसके बाद क्या है कि अभी इसमें जो है इसके पूरा हम डिटेल बता रहे हैं, तो इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। तो लिथियम का भंडार जो है तो ये एक मिला है भारत में भी, और एक कहाँ पे है, विश्व में। तो भारत में कहाँ पे मिला है, तो जम्मू कश्मीर में मिला है। तो अगर भारत के लेवल पूछता है, यहाँ पे क्या लिखा गया क्वेश्चन में, दुनिया में। अगर यहाँ भारत कर देगा, लेकिन भारत में इतना बड़ा भंडार नहीं मिला है, इससे कम मिला है। तो भारत में जम्मू कश्मीर का, विश्व में अगर पूछता है तो यूएसए का कैलिफोर्निया जगह है, और कैलिफोर्निया के साल्ट सागर है, वो साल्ट सागर में जो है यहाँ पे एक जगह है, तो वहीं साल्ट सागर के पास में क्या मिला है, लिथियम का भंडार मिला है। और लिथियम का भंडार जो मिला है वो कितने मिलियन का मिला है, तो 18 मिलियन टन का मिला है। और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि लिथियम से जो है ना, लिथियम के बैटरी का निर्माण होता है ना, जो भी इलेक्ट्रिक बाइक बन रहा है, तो लिथियम के निर्माण के लिए, वो इलेक्ट्रिक बाइक के लिए, इलेक्ट्रिक कार के लिए ये सुविधा हो जाएगा। तो कहता है कि जो लिथियम का उत्पादन है ना, 50%, यानी पूरी दुनिया में 50% जो है 3 देश मात्र उत्पादित करता है। वो 3 देश कौन है, बोलीविया है, उसके बाद चिली है, अर्जेंटीना है। ये लिथियम 50% जो है ना, ये 3 देश मिलकर उत्पादन करता है, और बाकी जो देश है वो 50% में है। तो इसलिए इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है हाईलाइटेड है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की 99% संभावना है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है, जो ग्रैंड कैनियन है कोलोरेडो नदी पर। कोलोरेडो जो नदी कहाँ पे है, तो यूएसए में है। मृत सागर जो, मृत घाटी जो है स्थित है, मृत घाटी कहाँ पे स्थित है, तो यूएसए में है। इसको भी आप स्टार लगा लीजिएगा। मृत सागर कहाँ पे है, तो मृत सागर जो है इजराइल और जॉर्डन के जो सीमा बनाता है, उस सीमा पर क्या कहा जाता है, मृत सागर है। कैस्पियन सागर को किस किस देश की सीमा लगती है, यानी कैस्पियन सागर जो है, इससे कौन कौन सा देश जो है सीमा साझा करता है, तो रूस करता है, कजाकिस्तान है, ईरान है, और उज्बेकिस्तान है। ये 4 जो कंट्री है, ये क्या बनता है, कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है। काला सागर और ओजेव सागर, ये दोनों पे किस संधि के द्वारा मिलता है, तो ये संधि है कर्च जल संधि, इसको जोड़ता है। तो किसको, काला सागर और ओजेव सागर को। तो ये आप इसको जरूर स्टार मार्क लगा लिए, क्योंकि इससे यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय है 52 वर्षों के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा किए हैं। तो कहता है कि अभी तक जो है ये केवल 52 वर्ष तक ये क्या है, शासन किया है। और ये कहाँ की महिला है, तो डेनमार्क की है। तो आपसे डेनमार्क पूछेगा कि कहाँ की महिला है, तो डेनमार्क की है। और कितने साल तक राज किया है, तो 52 साल तक राज किया है। और ये जो है पद पर कब छोड़ने की त्याग किया है, कि हम अब पद छोड़ेंगे, तो ये क्या 14 जनवरी 2024 को ये पद त्याग देगी। और जब ये पद त्यागा तो उस पद पे कौन बनेगा, तो पद पे बनेगा उसका पुत्र, जिसका नाम क्या है, प्रिंस फ्रेडरिक। ये प्रिंस फ्रेडरिक जो है इसके बाद जो है उस देश के जो पद है वो ग्रहण करेगी। कहता है कि ये आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर स्टार मार्क करें। जैटलैंड द्वीप जो है ना, जैटलैंड जो प्रायद्वीप है, उसके ऊपर क्या है, डेनमार्क स्थित है। और ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है, जो ग्रीनलैंड है ना, इस पर किस देश का अधिकार है, तो डेनमार्क का ही अधिकार है। और हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ है, तो ये कोपनहेग में हाल ही में भी संपन्न हुआ है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये कहाँ पे है, तो कोपनहेग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा। हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोग शहर के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन समझौता किया है। तो कौन सा समझौता किया है, ऐतिहासिक जो है सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया गया है। तो लेह लद्दाख और उसके बाद लैमडोग शहर के बीच। तो लैमडोग शहर कहाँ है, तो ये वियतनाम में है। तो वियतनाम के साथ ये क्यों क्या है, क्योंकि लैमडोग शहर है ना, यहाँ पे बौद्ध धर्म के रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा हैं, और लद्दाख में भी बौद्ध धर्म के रहने वाले आदमी ज़्यादा हैं। इसलिए दोनों के बीच एक समझौता हुआ है, और किसके लिए, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और इससे क्या है ना कि यहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा, इसके लिए क्या ये समझौता किया गया है। और इस बार का इसका थीम क्या है, लद्दाख आवरण इसका थीम है। तो थीम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि थीम आजकल के एग्जाम में पूछता है, आप इसको स्टार मार्क लगा के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान
कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आएगा तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। लद्दाख कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। और लद्दाख का स्टेट एनिमल किसको घोषित किया गया? हाल ही में इसको घोषित किया गया है स्टेट एनिमल। तो स्टेट एनिमल किसको घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को घोषित किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है या परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। और परिवार दिवस इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ था। और 1 जनवरी के ही एक और दिवस मनाया जाता है, वो DRDO की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और DRDO की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में 1 जनवरी के दिन हुआ था। और इसके हेड अभी कौन है? तो समीर कामत जो है अभी DRDO के हेड हैं। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? वलस्यम मूलम विज्ञानम। और ये जो है अभी हाल फिलहाल में RAS के एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि जो है DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? तो वलस्यम मूलम विज्ञान। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी जितने भी थीम आता है, थीम को आप एक अलग कॉपी में, एक अलग पेज में नोट कर लीजिएगा और वहाँ से आप थीम को रिवीजन करने में आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेलिक्स त्शेकेदी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये जो है ना जायरे के हैं। और जायरे का ही दूसरा नाम क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये दोनों देश का नाम एक ही है। तो दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में देता है तो जायरे दे देगा, नहीं तो ये दे देगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भी दे सकता है। अभी यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्शन हुआ है और फेलिक्स जो है अभी यहाँ पे दूसरे बार के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और इनको जो वोट मिला है वो कितना % वोट मिला है? तो 70% इनको वोट मिला है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि कौन बने हैं। तो आप तो ये याद ही होगा पहले से कि फेलिक्स जो है कंटिन्यू दूसरे कार्यकाल के पदभार संभाल रहे हैं, लेकिन कितना % वोट मिला है? तो ये आपका अगर एक स्टेप लेवल बढ़ा देगा तो आपसे ये पूछ लेगा कि कितना % इनको वोट मिला है। तो 70% जो है इनको वोट मिला है। और इसके साथ एक और याद रख लीजिए, चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो डोंग जून जो है, डोंग जून, वो चीन के भी नया रक्षा मंत्री बने हैं। और अपने भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। ये भी आप याद रखिएगा। होम मिनिस्टर कौन है? तो अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 82वें भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो 82 नंबर का हुआ है। तो अगर भारत में पूछता है तो गांधीनगर में हुआ है। लेकिन यही अगर वर्ल्ड लेवल पूछता है कि विश्व में कहाँ पे हुआ है, तो ये प्राग में हुआ है। तो ये दोनों आप जरूर याद रखिए और इसको आप स्टार मार्क लगा लिए कि आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? यानी ये जो क्रिमिनल जस्टिस के अनुसार है, इसमें कितना FIR हुआ है, कितने पे काम हुआ है, तो इसके लिए ये जो है क्रिमिनल है। तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है टॉप नंबर पे है। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो MP है। और तीसरे स्थान पे कौन आता है? तो बिहार आता है। नेक्स्ट, हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यानी मंगल मिशन जो चला है तो उसमें जो महिला जो बनी है कमान संभाली, उस महिला का नाम क्या है? अक्षरा कृष्ण मूर्ति। तो ये नाम को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी जहाँ जहाँ महिला आ रही है वहाँ से जो है ना एग्जाम में जरूर पूछ रहा है। सियाचिन वाला भी आपसे पूछ लिया है, एक छलांग महिला जो लगाई थी वो भी पूछ लिया है। तो ये अब अगले जो है अभी डॉक्टर एक बनी है महिला, तो वो बनी है महिला, तो उसका भी पूछ सकता है। अभी मंगल मिशन का जो महिला बनी है ये भी पूछ सकता है। तो ये इस तरह से जो क्वेश्चन बनता है आप उसको मिस नहीं कीजिएगा और उसको जरूर स्टार मार्क के रखिएगा। हाल ही में इंटरपोल के 91 महासभा कहाँ हुआ है? तो ये बीना में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने किसे पर्सनल ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? तो पर्सनल ऑफ द ईयर जो है कौन सा है? टाइम मैगजीन है। तो टेलर स्विफ्ट को टाइम्स मैगजीन जो है ना क्या उसको है पर्सनल ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामित किया है। और कौन सा मैगजीन का नाम पूछ देगा? तो टाइम्स मैगजीन। या तो इसमें आपसे नाम भी पूछ सकता कि जो टेलर स्विफ्ट जो है पर्सनल ऑफ द ईयर 2023 किस मैगजीन में किया गया? तो टाइम्स मैगजीन के द्वारा नामित किया गया है। तो अब दोनों तरफ से याद रखिएगा।
हाल ही में कैश फॉर कावेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? तो महुआ मोइत्रा को। तो आप ये कैश फॉर कावेरी जो है ना, ये भी आप याद रखिए, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि किस आरोप में उनको जो है सदस्यता रद्द किया गया है। तो कैश फॉर कावेरी के आरोप में इनको जो है निष्कासित किया गया है लोकसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की बीट्राइस चेबेटी ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नाम क्या है? बीट्राइट चेबेट। तो ये केनिया की महिला हैं और ये महिला का नाम क्या है? बीट्राइस चेबेट जो है महिला हैं और ये कहाँ के हैं? तो केनिया के हैं। तो ये आपसे पूछेगा किस देश की है, आप इसको स्टार मार्क लगे कोई विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो विश्व रिकॉर्ड है तो आपको एग्जाम में पूछने की संभावना बनेगा। तो आपसे ये देश पूछेगा या तो ये नाम पूछ लेगा और नहीं तो क्या पूछेगा, अगर एक लेवल और बढ़ता है तो ये टाइम पूछ लेगा। तो 14 मिनट 13 सेकंड इसको ये 5 किलोमीटर की दौड़ में लगा है, 14 मिनट 13 सेकंड। तो ये 3 ही क्वेश्चन इसमें बनेगा, देश पूछेगा, महिला का नाम पूछेगा और टाइम पूछेगा। तो अगर लेवल बढ़ता है तो आपसे टाइम पूछ लेगा, अगर नॉर्मल पूछता है तो महिला का नाम पूछ के और देश का नाम पूछ के आपसे छोड़ सकता है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा। नेक्स्ट, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन है, तो जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान केवां नंबर है? तो 7वां नंबर है। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेवलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? तो ये इटली है और इटली के राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है ये क्या है? महारत्न कंपनी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। किसको बनाया? तो रविंद्र कुमार त्यागी को बनाया गया है। और देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CIS की पहला महिला हेड कौन बनी है? तो नीना सिंह बनी है। तो इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए, डबल स्टार, क्योंकि महिला जब भी पहला बनती है तो एग्जाम में पूछने के 99.9% चांस बनता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन है? तो भागीदार राज्य कौन है? तो असम है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सा है? तो विजय हजारे ट्रॉफी के जो विजेता टीम है वो कौन है? हरियाणा है। और उप विजेता कौन है? तो राजस्थान है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जो दिया गया है, किसको दिया? सात्विक, प्रज्ञा और चिराग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप का व्यापक तबाही मचाया है? तो ये जो भूकंप आया कहाँ पे आया? तो जापान में आया है। और जापान के अगर प्रांत पूछता है तो इशिकावा प्रांत है। इशिकावा प्रांत में जो है ये 7.6 तीव्रता से आया है और यहाँ पे बहुत क्षति पहुँचाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये जो सम्मानित किया है लूनर पुरस्कार 2023 से, लीफ एडमिरल लूनर पुरस्कार 2023 से, तो किसको दिया है? तो इसरो का दिया है। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।